A very good day to all of you. This is your reasoning mentor Shivam sir, the faculty of Study Express and Career Power. Welcome to the Point Banking YouTube channel. Before starting this video, सभी भाई बंधु को ये बोलूँगा, वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर में जो SBI क्लर्क दे रहे हैं उसके साथ भी शेयर कीजिए। आज के जो वीडियो होने वाला है ताबड़तोड़ वीडियो होने वाला है अकॉर्डिंग टू द SBI क्लर्क एग्जाम स्ट्रेटेजीज। ओके, सो पहले बोलूँगा भाई, इस बार जो वैकेंसी निकल के आया है 13,700 प्लस, बैकलॉग वैकेंसी जुड़ के 14,000 प्लस आया वैकेंसी। बहुत ही सरप्राइजिंग वैकेंसी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। 12 साल पे ऐसा टाइप का कोई भी बैंक ऐसा टाइप का रिक्रूटमेंट नहीं किया है। ठीक है, SBI भाई इस बार मतलब चांद हो गया, मतलब क्या बोलते हैं एकदम, मतलब बहुत भयानक टाइप का वैकेंसी आया। ये वैकेंसी देखने के बाद पैन इंडिया बेस पे खुशहाली का माहौल भी छा गया, इतना अच्छा वैकेंसी आ रहा है। लेकिन उसके अंदर भी मैं सभी नॉर्थ ईस्ट का भाई बंधु को ये बोलूँगा, भाई नॉर्थ ईस्ट का इस बार तो वैकेंसी बहुत अच्छा है। आसाम पे थोड़ा कम हो गया, 300 के 330 के आसपास है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर 441 ऐसा टाइप का था। लेकिन आसाम पे इस बार थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पे इस बार एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर वैकेंसी ज़्यादा है। सो दैट्स द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मेघालय भाई बहन, मिजोरम भाई बहन और ऑल्सो नागालैंड भाई बहन एंड अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। सो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, मतलब यूट्यूब चैनल का जो शेयर है वो भी ये बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो कटअप होता है अनप्रेडिक्टेड कटअप होता है भाई, बहुत अनप्रेडिक्टेड होता है। कोई भाई तुम मतलब वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाओगे कितना कटअप जाएगा। प्रीवियस ईयर 34.75 के आसपास कटअप गया था, तो इस बार उससे ज़्यादा उससे कम होगा या नहीं होगा ये हम लोग नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का कटअप बहुत ही अलग लेवल का होता है। मतलब 2022 का देखा जाए तो 66 के आसपास था, उसके बाद थोड़ा 50 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, उसके बाद 29 हुआ। मतलब अनप्रेडिक्टेड है, कोई श्योरिटी नहीं है। बंगाल हो, राजस्थान हो, उस जगह का मतलब कटअप देख के थोड़ा बोल पाएंगे इस बार इतना, पिछले बार इतना था तो इस बार इतना जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कटअप पूरा अनप्रेडिक्टेड है। सो कटअप के बारे में मत कुछ सोचना। पहले ये बोलूँगा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब ये डाउट रहता है, नॉर्थ ईस्ट का जो भाई बंधु है उस लोगों का इंग्लिश बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मॉडरेट टू गुड, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, मीडियम और मॉडरेट टू रहता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है, सर विद इन द 45 डेज लेस देन 45 से मैथ्स और रीजनिंग को कैसे करके स्ट्रांग करें। सो देखो, एक बात तुमको बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, रीजनिंग के लिए ये बोलूँगा सेक्शनल मॉक लगाओ, बहुत सारे सेक्शनल मॉक देने पड़ेगा दिन पे दोस्तों। रीजनिंग के लिए सेक्शनल मॉक लगाओ, मैथ्स पे भी ऑल्सो। तो रीजनिंग का मैं एक्सपर्ट हूँ, तो रीजनिंग के लिए ये बोलना चाहूँगा, रीजनिंग जब तो प्री का लगाओगे मॉक्स, तो हफ्ते में 3 दिन मेंस का भी सेक्शनल मॉक लगाना रीजनिंग का, नहीं बिकॉज प्री और मेंस दोनों लेके तुमको चलना पड़ेगा। बिकॉज जब प्री का रिजल्ट निकल के आएगा उसके ठीक 10 से 15 दिन के बाद तुम्हारा मेंस कॉन्टैक्ट होगा, तो तब तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा हाथ से ये सुनहरा मौका चला जाएगा, ठीक है। तो यही तुमको सजेशन दूंगा, प्री का मॉक के साथ मेंस का मॉक लगाओ, हफ्ते में 3 दिन लगाओ, चाहे वो मेंस का मॉक 4 आए, 5 आए, 10 आए, वट एवर, लेकिन लगाना पड़ेगा, हैबिचुएटेड होना पड़ेगा खुद को, ठीक है। सो मॉक लगाने का सही तरीका बोल रहा हूँ, मैं रीजनिंग का एक्सपर्ट हूँ इसलिए तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग पे प्रीलिम्स से पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मतलब 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंगली 5 to 8 मिनट के आसपास जितना भी मिसलेनियस टॉपिक हो, चाहे अल्फा न्यूमेरिक, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये कर लो, ठीक है। ब्लड रिलेशन, देखो एक चीज़ ये होता है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस मतलब और टाइप का रहता है। मतलब फर्स्ट शिफ्ट पे डायरेक्शन डिस्टेंस चलाया है तो ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, सेकंड शिफ्ट पे ब्लड रिलेशन चलाया है तो डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं होगा, कभी कभी 2 शिफ्ट में भी विजिबल हो जाता है दोनों। सो पहले सिलोलिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग जिसको बोलते हैं, और ये कर लो, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस ऑल्सो। उसके बाद पजल को जब तुम्हारे आंखों के सामने जब पजल खुलेगा तो पजल का मार्क्स एज रिव्यू कर देना, ठीक है। सब मिसलेनियस टॉपिक कर दिया, ब्लड रिलेशन आया, ब्लड रिलेशन का तब मिसलेनियस टॉपिक के साथ मत करना, बिकॉज ब्लड रिलेशन थोड़ा SBI वाला थोड़ा हटक के टाइप का देता है, ठीक है। उसके बाद पजल में क्या करना, पजल तो 3 और 4 पजल तो रहता है, 18 मार्क्स से 20 मार्क्स के आसपास पजल रहता है। तो पजल में पहले क्या करना, पजल में सबसे पहला ये तो देता है SBI का, मतलब ये बहुत फेवरेट होता है, मंथ और डेट बेस्ड पजल, ये पहले कर लेना, ईजी रहता है। उसके बाद स्टैक बेस्ड पजल ऐसा टाइप का कभी कभी बोल देता है, 7 आदमी एक के ऊपर एक है, वो पजल पहले उसके बाद कर लेना, वो थोड़ा मतलब टिपिकल टाइप का रहता है। उसके बाद एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट देगा या लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा टाइप का देता है, सम इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, उसको थर्ड प्रेफरेंस पे रखना। उसके बाद लास्ट पे जाके कोई सर्टेन नंबर आ जाए तो उसको अटेम्प्ट कर लेना, और सर्टेन नंबर तुम्हारा प्लस पॉइंट रहेगा तो उसको पहले या दूसरा नंबर पे अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद हार्ट में रेस्ट ऑफ द 2 और 3 मिनट्स रहेगा, तब जाके ब्लड रिलेशन को अटेम्प्ट करना। दैट्स द एक्चुअल अप्रोच फॉर
35 आउट ऑफ 35 इन रीजनिंग इन SBI क्लर्क। ओके, सो यही बोलूँगा, ये जो मतलब जो मैं तुम लोगों को रामबाण दिया, ये इसको तुम अप्लाई करो। आशा करता हूँ ये रामबाण से तुम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग SBI क्लर्क एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।